हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें, ज़्यादा नहीं 2 से 3 ही इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, उनसे रिलेटेड हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करेंगे येस बैंक के साथ। येस बैंक की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि उनका जो एआरसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोगों को अभी होते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड अभी इनके जो आने वाले नंबर्स रहेंगे क्वार्टर के, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि जो बैलेंस शीट रहेगी, राइट, या फिर हम कह सकते हैं जो उनका पीएनएल रहता है, उसमें जो एनपीए का फैक्टर है वो अभी हम लोगों को रिवाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। शायद से हम लोग को पिछले क्वार्टर में ही देखने को मिला था, राइट। इसलिए आने वाले जो नंबर्स रहेंगे इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी अगर हम लोग येस बैंक की अभी की बात करें, राइट, तो आप सभी लोगों को पता है इनके भी जो ट्रेलर रहता है, राइट, क्वार्टर 4 का, वो हम लोग को रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया, सर इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए इस पॉइंट को कवर कर ही लेते हैं। तो आप देख सकते हैं लोन्स एंड एडवांसेस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो पिछले क्वार्टर में कितना था, इस क्वार्टर में कितना है, उसमें ग्रोथ कितनी है, तो 5.25% की हम लोग को ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड सिमिलर वे अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 31 मार्च 2022 को अगर आप 23 के साथ कंपेयर करें तो उसमें 11.3% की जंप देखने को यहाँ पे मिली है। कैसा परफॉर्मेंस है? ओके परफॉर्मेंस है, कोई हम लोग इसको खराब तो यहाँ पे वैसे बोल नहीं सकते। देन अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी का डिपॉजिट वाला परफॉर्मेंस, राइट, तो अगर हम लोग इसको ओवरऑल ही पकड़ कर अगर देख ले तो आप इसका अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। जो भी परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है कितने का है, 3.5% के आसपास। एंड कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो 12.9% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ग्रोथ नज़र आ रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग को 3.5% की ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये जो परफॉर्मेंस है हम लोग को ओके टाइप का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी मेजर चीज़ क्या है, तो मेजर चीज़ यही है कि जो सवाल यहाँ पे आते रहते हैं कि नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो ओके परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, तो क्या हम लोग येस बैंक बाय करें? तो दोस्तों इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी आपको जवाब दे चुका हूँ कि कंपनी के टोटल नंबर्स हम लोगों ने देखने हैं, राइट। ये जो नंबर है ये एक्सट्रैक्टेड नंबर्स है, या फिर आप बोल सकते हो जैसे मैंने आपको बार बार बोला कि ट्रेलर है करके। जो ओरिजिनल पिक्चर क्या रहती है दोस्तों, एनपीपी। अगर हम लोग बैंक्स फाइनेंस की बात करें, एनपीपी मतलब एनपीएस देखने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है एंड प्रोविजन देखना है। एंड ये जो डेटा है ना दोस्तों, ये जो जितने भी तीनों बातें मैंने जो बोली है, वो तीनों की तीनों बातें हम लोग को बैंक्स के जब क्वार्टर के नंबर रिलीज होंगे उन्हीं में देखने को मिलेगा, राइट। तो ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना। मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि येस बैंक की अगर हम लोग बात करें, इनकी जो कमाई रहती है, राइट, आमदनी जो होती है वो अच्छी खासी आमदनी हो रही है। बट प्रॉब्लम ये हुआ है कि इन्होंने जहाँ पे ऑलरेडी लोन दे के रखा हुआ है वहाँ से जो लोन वापस आना है वो आता ही नहीं है, राइट। इसी के चलते एनपीएस बढ़ते हैं एंड इसी के चलते प्रोविजन बढ़ता है। एंड प्रोविजन बढ़ने के चलते आपको पता है जो कमाई उन्होंने की है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो पूरा धुल जाता है। ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। बट अगर मैं बात करूँ येस बैंक में यूजुअली कौन निवेश जाके कर रहा है, रिटेल इन्वेस्टर, राइट, जो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वो इतनी चीज़ों तक पढ़ते भी नहीं है, वो छोड़ देते बीच में ही, राइट, इसीलिए वो फंसते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए बात को छेड़ ही लिया तो हम लोग इसको कंप्लीट ही करके मतलब देख लेते हैं। तो ये देखिए येस बैंक के अभी के जो नंबर्स थे, अभी मतलब कौन से, ये पिछले Q3 के नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देखिए कंपनी का जो अर्निंग था, टोटल इनकम देखिए कितना था, 7 लाख के करीब था, ठीक है। रुपीज़ इन लैक्स मिलियंस में रहते कितना था, 7 लाख। उसके पहले कितना था, 6,39,000। उसके पहले 5,60,000। तो इनकम कैसा है कंपनी का, बहुत शानदार है। बट क्या यही देखकर कोई निवेश करता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप जो इनकम आप करते हो वो करने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, एंड उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल प्रॉफिट। तो ये तो सिर्फ इनकम है। एंड यही चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे, यही इनकम प्रॉफिटेबिलिटी में कितना तब्दील हो जाता है। आप प्रॉफिट देख सकते हो कि कितना यहाँ पे रह चुका है कंपनी का, 6,800, राइट। ये तो नॉर्मल ही है। अगर हम लोग सारे एडजस्टमेंट को पकड़ ले, नेट प्रॉफिट देखिए कितना है, केवल 5,000, जो कि लास्ट टाइम था 15,000 और उसके पहले 26,000। ये इतना प्रॉफिट नीचे कैसे आ रहा है, राइट। यही तो दिक्कत वाली बात है दोस्तों, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। आप कंपनीज के प्रोविजंस को देखोगे तो सारा खेल यहाँ पे बिगाड़ देता है। प्रोविजन देखिए 84, 58, 37। प्रोविजन मतलब क्या? प्रोविजन मतलब बेसिकली वो शेयर होल्डर को ये बता रहे हैं कि इतना जो पैसा हम लोगों ने दिया हुआ है वो आप पकड़ कर चलो कि शायद से आप बोल सकते हो 99.99% वापस नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसको प्रॉफिट से हटा रहे हैं। और इतना बड़ा अमाउंट प्रॉफिट से हटा दिया तो प्रॉफिट कितना बचा,
जस्ट 5,000 के आसपास। वही प्रॉफिट लास्ट टाइम भी देखिए कितना था, 15 था, 26 था। ये बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। ये जो येस बैंक में जो आप निवेश करने जा रहे हो, ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता ही नहीं है तो मैं बोल चुका हूँ कि इसके पहले भी मैंने आप लोगों को वार्निंग दिया था जब भी 300 पे चल रहा था कि इसको दिक्कत होने वाली है। तभी भी बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया एंड आज वो पछता रहे हैं। जब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती है तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आप 20-25 रुपये तक स्टॉक जाएगा, इससे आप खुश हो तो वो अलग बात है, वो तो ट्रेडिंग हो गई। बट अगर वेल्थ क्रिएट करना है, बड़ा पैसा लगाकर बड़ी छलांग लगानी है, तो उसके लिए अभी तक ये प्रिपेयर नहीं है। जब तक ये नंबर कंसिस्टेंटली नहीं अच्छा दिखाएगा तब तक हम लोग इसको कैसे, मतलब एक ऐसा प्लेयर है जो कि लगातार अच्छा खेल ही नहीं रहा है, आप उसको बोल रहे हैं डायरेक्टली इंडिया के लिए खिलाओ, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। सो दोस्तों, येस बैंक से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। नो डाउट कंपनी का जो ग्रोथ से रिलेटेड लोन ग्रोथ, डिपॉजिट, ठीक है, अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बट ये एनपीपी वाला जो डेटा है उसी के ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना है, जो कि आने वाले नंबर्स में ही हम लोग को पूरा पिक्चर क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद डिसीजन लेना है। एंड मैं ओपनली कह चुका हूँ कि मान लीजिए सबसे बेस्ट यहाँ पे ये डेटा आ गया, फिर भी ये इन्वेस्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी भी चाहिए, राइट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वो भी अच्छे नंबर दिखाते हैं, बट वो क्यों आगे नहीं ग्रो कर पाता है? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये फैक्टर आपको पता होनी चाहिए। जब तक सीखोगे नहीं कुछ नहीं होने वाला है। तुक्केबाजी करोगे, पैसे ही लगाओगे, कमेंट में बोलोगे ये 1000 जाएगा 2000 जाएगा, उससे कुछ नहीं होता है दोस्तों। कितने लोग ऐसे आते हैं और जाते हैं, कमेंट लिखते रहते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब तक कंपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये फैक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है? आईटीसी। सो आईटीसी से रिलेटेड भी बहुत सवाल आते रहते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, जब से इसने 200 का लेवल तोड़ा है उसके ऊपर ये चलेगा। 200 तो वैसे तो सेम रेंज में ही घूमता था, बट 300 का लेवल तो बहुत मल्टी ईयर बोलते हैं ना रेसिस्टेंट लेवल था। उसको ब्रेक करने के बाद ये तो एक इजी बेट हम लोग को यहाँ पे मिला था कि जब तक ये 300 को वापस नीचे नहीं आता है, 300 के नीचे 280 तक नहीं आता है, तब तक आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद ये तो मतलब कभी आया ही नहीं, राइट। ज़बरदस्त हम लोग को इसमें सिर्फ तेज़ी देखने को मिल रही है, मतलब 300 तक यहाँ पे कभी आया ही नहीं। अनटिल एंड अनलेस मार्केट में बहुत ही कुछ हड़कम बिड़कम हो जाए, कोविड जैसी स्थिति बन जाए, राइट, तब मतलब पूरे मार्केट में ही तबाही देखने को मिल जाए, तब जाके शायद से ये थोड़ा नीचे आ सकता है। वरना देखा गया तो इसकी जो रैली है वो हम लोग को लगातार देखने को मिल रही है। सो आईटीसी ये स्टॉक्स की मैं बात करूँ, मल्टीपल टाइम मैं आपको सिखा चुका हूँ, ये एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन वाला स्टॉक है। ये स्टॉक कहीं वैसा खराब नहीं था। अगर आप देखोगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, बट कई टाइम तक ये एक ही कंसोलिडेशन फेज में रहा। ये हमें एक बहुत लर्निंग लेसन देता है बड़ा वाला। कौन सा? कि आपका कितना भी बड़ा कन्विक्शन क्यों ना हो, कि ये स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना करे, कभी भी उसमें पूरी पूंजी नहीं डालनी होती है। अगर वो चला तो ठीक है, नहीं चला तो आप फंस गए। तो ये आईटी से हम लोग को चीज़ें बताती है। आईटीसी कोई खराब कंपनी नहीं है। हर किसी के पोर्टफोलियो में आईटीसी पहले अगर आप जाओगे ना बहुत पुराने समय में, तो हर किसी के पोर्टफोलियो में आपको आईटीसी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। बड़े बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में था, राइट। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो स्टॉक्स यहाँ पे खराब हो जाते हैं, बट मार्केट है ये इसी प्रकार से हम लोग को वर्क करते हुए देखने को मिल जाता है। सो अभी की अगर हम लोग बात करें, लगातार इसमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी के जो नंबर्स भी आ रहे हैं क्वार्टरली, वो बहुत ही इंप्रेसिव आ रहे हैं। सो अगर कंपनी के क्वार्टरली नंबर अगर नॉर्मली अगर वो परफॉर्मेंस को कंटिन्यू भी कर लेते, सिंगल डबल खेल लेते हैं, तो भी आईटीसी की जो चाल है वो हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल सकती है। अभी होल नंबर आएगा कौन सा? 400 का। तो उसको अगर ब्रेक कर देता है तो एक और ज़बरदस्त हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ज़रूर आईटीसी के भी नंबर इस वक्त के बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे रहने वाले, जिसके ऊपर हम लोग का फोकस रहना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे आखिरी स्टॉक केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। यस, केपीआईटी टेक की बात करें दोस्तों, तो ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रहा था। कितना चल रहा था? लगभग 946 ये इसका टॉप था, राइट। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है थोड़ा सा ही नीचे था। एंड सडनली जेपी मॉर्गन की रिपोर्टिंग हम लोग को देखने को मिली, जिसमें उन्होंने क्या बता दिया कि 520 तक ये स्टॉक आ सकता है। मतलब जहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट किया था उसके हिसाब से 45% की गिरावट, ये उनका मतलब कहना था, उनका मानना था। एंड जेपी मॉर्गन की अगर हम लोग बात करें, मॉर्गन स्टैनली जैसे की बात करें, जेफरीज की बात करें, राइट, ये बड़े नाम रहते हैं कि उनके चलते कुछ ऐसे मतलब इन्वेस्टर होते हैं वो फटाफट एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। सो इसमें बुरी बात कौन सी है कि अभी जैसे आपको बताया कि होल नंबर जो रहता था 800, राइट, एक मॉरली हम लोग को सपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो वो अभी हम लोग को ब्रेक होते हुए देखने को मिला। एंड उसके नीचे हम लोग को क्लोजिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये केपीआईटी के लिए क्या हो सकती है दिक्कत वाली बात हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल आते रहते हैं, सर केपीआईटी अगर हमारे पास है तो हम लोग क्या करें? तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से चार्ट पैटर्न के ऊपर बैठे हुए हैं। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इस प्रकार का चार्ट पैटर्न, एसएमकेसी चार्ट पैटर्न, अगर आपने बिल्कुल टॉप लेवल पर खरीदा होगा तो मैंने आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी बताया। फिर आपके पास ऑप्शन नहीं, आपको लंबी पारी खेलनी ही पड़ेगी, राइट। एंड जिन्होंने बिल्कुल पहले शुरुआत में निवेश करके रखा होगा तो उसमें देखना पड़ेगा कि अगर आप ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म वाले हो,
तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने तो पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो तो लॉन्ग टर्म में तो दोस्तों ये चीज़ें तो हजम करके ही चलनी पड़ती है, ये तो हमेशा होता रहता है। ये ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टॉक एकदम टॉप पे है और हमेशा ऊपर ही चलेगा। हर कोई स्टॉक नीचे आता है, चाहे फिर वो VBL क्यों ना हो या फिर अगर हम लोग बात करें पॉलीकैब जैसी कंपनी के ना हो, उनका भी टाइम आएगा। तो ये फैक्टर भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले आप सेग्रीगेट करो कि आप हो कौन। अगर आप ट्रेडर हो, प्रॉफिट मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपने प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बट अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर के इससे चलते ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो चीज़ें आम बात जैसी रहती है, आती जाती यहाँ पे रहती है। सो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।